मैं अब्दुल्ला अंसारी। जिस तरह आपको मालूम आज रियाज आज़मी का दीवानगा दरगाह पे इस कार्यालय का ओपनिंग हुआ है यहाँ पर, और हमारे चैनल के माध्यम से MP बालिया मामा सुरेश मात्रे, जिसको भिवंडी के पश्चिम और पूरब के दोनों मतलब कि मुसलमानों ने ज़्यादा वोटों से नवाजा और उनको जिता गया। क्या इस तरह भिवंडी के अमाम और इस तरह पश्चिम के अमाम रियाज आज़मी को क्या सपोर्ट करेंगे? जिस तरह रियाज आज़मी ने इस तरफ के लोगों के लिए 10-12 ऑफिस डाल के रखा, डॉक्यूमेंट बना कर दिया, आधार कार्ड हो गया, जो सॉरी पैन कार्ड हो गया, बाकी से बड़ी बड़ी जो मुश्किलों काम लोगों को हल करके दिया। लाडली बहन योजना में जहां महिलाओं को दूर दूर जाना पड़ता था, वहाँ पर रियाज आज़मी ने खुद एक ऑफिस खोल करके और उनको महिलाओं को सपोर्ट किया और उनके काम को आसान किया। क्या भिवंडी के पश्चिम के जो महिलाएं क्या रियाज आज़मी को सपोर्ट करेंगे? क्या उसके मेहनत का फल रियाज आज़मी को मिलेगा? आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें कमेंट करके बता सको। मैं अरे मामा को बोलो, मामा आई लव यू, मामा आई लव यू, ये पहले आदमी है, पहले भिवंडी में पहला शख्स है जिसको बगैर देखे छोटा बच्चा भी अपने मामा को इतना मामा नहीं बोले जितना बाले मामा बोला। क्या बात है। और मामा भी साबित करेंगे कि मामा मामा है। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। यहाँ पर आए दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे बाले मामा जी, हमारे दोस्त नारायण चौधरी जी, बाबा बाउद्दीन जी, रियाज, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सदर मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब का, जिन्होंने हमसे वादा किया था आज से 1 साल पहले कि आपको टिकट दूंगा। हमने पूछा कैसे टिकट दोगे? महाविकास आघाड़ी है। बोले हम टिकट देंगे आपको, समाजवादी के सिंपल पे लड़ाएंगे, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। फिर पूरे घर का वोट दिलाए, फिर पूरे बिल्डिंग के वोट दिलाए, फिर मोहल्ले में काम करे, पूरे शहर में बिल्कुल न घूमे, पहले मोहल्ला गिरा ले वोटिंग, फिर आगे बढ़े। मैं आप लोग से वादा करता हूँ, अल्लाह ताला ने ताकत दिया तो सारे मसलों पे इंशाअल्लाह काम करूंगा, 100% काम करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने चंद बातों से अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। शुक्रिया। हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सागर से मिलती नदियां दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है। ये देश चलेगा, हिंदू मुसलमान साथ चलेगा तो देश चलेगा। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, एक धर्म, संविधान और देश, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। और मामा के इलेक्शन में भिवंडी ने साबित कर दिया कि भिवंडी संविधान से चलेगा, भिवंडी हिंदू मुस्लिम एकता से चलेगा, भिवंडी डेवलपमेंट से चलेगा। मैं मामा से बहुत ही सबसे पहले यहाँ पे हमारे सबके लाडले उम्मीदवार रियाज भाई, हमारे नारायण दादा चौधरी, बाबा बाउद्दीन जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और खास करके जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक सांसद बना के खड़ा किया है, वो आप सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो इतिहास 6 महीना पहले आप लोगों ने सभी ने रचाई है, वो इतिहास दोबारा दोहराना है इंशाअल्लाह, और रियाज भाई को भारी वोटों से जिताना है। हमारे मराठी में एक कहावत है, गांव का गरीब चलेगा, बाहर का साहूकार नहीं चलेगा। तो हमारे गांव का गरीब चलेगा, और मुझे पूरा मालूम है रियाज भाई जो है उतने ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है, वो हकीकत में जो बोलेंगे वो करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो ऑलरेडी सोशल वर्क करते हैं। मुझे पता है
लाडली बहना की योजना में हमारे हजारों बहनों को उन्होंने वो योजना का लाभ दिया। उनके लिए दिन रात ऑफिस चालू रखे, मेहनत किया, ग्राउंड में आप सभी से जुड़ा है। और खास करके देखो, मैं अबू आजमी साहब को धन्यवाद देता हूँ। वो इसके लिए कि पॉलिटिक्स में चढ़ाव उतार तो आते हैं, चढ़ाव उतार तो जरूर आते हैं, पर जो जबान पे कायम रहते हैं उसे ही नेता कहलाते हैं। बस तो वही उन्होंने जो बोला करके दिखाया। और दूसरी बात बोलता हूँ, जब मैं इलेक्शन में खड़ा था, रियाज भाई ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने बोला कि मामा हम काम करेंगे, कहीं पे भी पैसे का लालच या कुछ भी नहीं, हम काम करेंगे पूरे भिवंडी के लिए, भिवंडी की जनता के लिए। आज हम करेंगे, कल आपको डेवलपमेंट करके भिवंडी की जनता को काम दिखाना है। और इसी माध्यम से उन्हें प्रामाणिकता से उन्होंने मेरा काम किया। और मैं भी आज आप सभी से यही अपील कर रहा हूँ कि आप सभी भारी वोटों से, दोबारा बोलूंगा नहीं, मैं यहाँ किसी को हराने को नहीं आया, मैं रियाज भाई को जिताने के लिए आया। और जो रियाज भाई अपनी जबान पे कायम रहे, मर्द का बच्चा है भाई, मैं भी अपनी जबान पे कायम रहूंगा। और अपन देखेंगे, सिर्फ आप यही जोश 20 तारीख तक कायम रखो। 23 तारीख को यही से जुलूस निकलेगा, रियाज भाई जीतेगा। इतना ही बोलता हूँ, सबको फिर से एक बार रियाज भाई को बधाई देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मामा। आने के लिए रियाज आजमी के ऑफिस की ओपनिंग में आए, क्या कहेंगे? मैं उनका कर्ज चुकाने के लिए नहीं, मैं उनका कर्ज चुकाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाने को आया हूँ। जो रियाज भाई ने किया तो मेरी भी जिम्मेदारी है। और खास करके समाजवादी पार्टी गठबंधन का एक हिस्सा है। आपको मालूम है भिवंडी ईस्ट में रईस भाई खड़े हैं, महाविकास आघाड़ी की है। और यहाँ पे जो फ्रेंडशिप पे लड़त हो रही है, जिसे अपन मैत्रीपूर्ण लड़त बोलते हैं, तो उसमें हमारे रियाज भाई लड़ रहे हैं। बस उनके लिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है और इसके लिए मैं यहाँ पे उनके समर्थन में आया। क्या कहेंगे, जिस तरह से आपको उत्साह रियाज भाई के ऑफिस कार्यालय में दिख रहा है, समाजवादी पार्टी में दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको कि टक्कर कैसी होने वाली है? देखो, टक्कर तो मुझे मालूम नहीं, पर इतना पक्का है, लोगों की चक्कर देखी है मैंने। लोग रियाज आदमी को बहुत पसंद करते हैं। और मुझे यकीन है कि आप 20 तारीख को देखेंगे, 23 को रिजल्ट भी देखोगे, रियाज भाई पक्का तो भिवंडी वेस्ट का आगे से नेतृत्व करेंगे, यहाँ के एमएलए बन के आएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास। जनता इस बार किस चीज को वोट देगी? विकास को वोट देगी, शिक्षा को वोट देगी, या जनता धन के आधार पर इस बार वोट देगी? नहीं, देखो, डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट देना चाहिए। और दूसरी बात, आप देख रहे हो रियाज भाई एक क्लीन चेहरा है, एकदम क्लीन चेहरा है, जो अच्छे बिजनेसमैन भी है, जो अच्छे सोशल वर्कर भी है। और ये सभी बातें जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए वो रियाज भाई में है। इसके लिए बस इतना मुझे विश्वास है, ये सभी बातें देख के कि आगे चल के रियाज भाई डेवलपमेंट के बेस पे सभी से वोट मांगेंगे और लोग जरूर उनका साथ देंगे। लड़ाई किससे है अभी? में लड़ाई किससे है? लड़ाई किससे है उससे कुछ मतलब नहीं है। हाँ, जीत कौन रहा है उससे मतलब है। मैं पहले ही बोला कि मैं किसको हराने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं रियाज भाई को जिताने के लिए यहाँ पे आया, तो ये जरूर। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रियाज आदमी मौजूद है, जिस तरह हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे रियाज भाई, जिस तरह आपको आज दरगाह दीवान साहब पे आपने इस कार्यालय का ओपनिंग किया, इसके बारे में आपको क्या कहना? और आपने एमपी को बुला दिया। एमपी बाले मामा जी हमारे शहर के एमपी हैं और हमारे दिलों में रहते हैं माशाल्लाह, और वो हमारे बुलाए पे आए, इसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह
हम वो और काम करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 23 तारीख को हम जीत रहे हैं। जिस तरह आपने लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सबसे मुश्किल काम था डॉक्यूमेंट, उसको आपने इतना आसान करके हल करके हमारे लोगों को करके दिया। ये सबसे भारी काम आपने करके दिया हमारे चैनल में, मैं खुद कह रहा हूँ। और क्या अगर आप जीत के आएंगे तो जो बड़े बड़े काम है जैसे धोबी तालाब स्टेडियम हो गया, IGM हो गया, लोगों को ज़्यादा करके दिक्कत उससे हो रखा, उससे आप फैसिलिटी सबसे पहले करके दोगे जीत के आओगे तो? सर हम शहर के जीत के आएंगे ना इंशाल्लाह। हमारी 99.99% कोशिश रहेगी कि शहर के सारे मसले हल कर दे इंशाल्लाह। और ये हम लोग अपने प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं उसके तहत हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी, हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। आपकी टक्कर किस पार्टी से रियाज भाई? अरे यार कोई नहीं है टक्कर में।